तो जयराम जी जब सत्ता में आए थे तो सत्ता में आते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 5 वर्ष के लिए नहीं 25 वर्ष के लिए आया हूँ, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद ही सत्ता से बाहर हो गए। क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? 91,000 करोड़ जो ऋण है वो आप छोड़ कर गए हैं, तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? अगर सरकार चलानी है तो पैसा होना चाहिए और पैसा आप छोड़ के नहीं गए, क्या कहेंगे आप? अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ने यही कहा है और उनका आरोप भी यही है कि जो ये बंद किया गया है इसकी जो जिम्मेवार है भाजपा है। नहीं, जब वो गारंटियां दे रहे थे तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और जो कर्ज की बात वो करते हैं तो कर्ज की शुरुआत किसने की? विधानसभा चुनाव में हार शिकस्त मिली है भाजपा को। अब लोकसभा के जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं और आपके पास में शिमला, सिरमौर और सोलन का जिम्मा है। कैसे मानते हैं आप कि क्या वाकई इस बार उसका जवाब दे पाएंगे आप? तीखा सवाल हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर घूम रहा है और वो ये घूम रहा है कि यहाँ पर डीसी ऑफिस पे सेक्रेटरीट में आपका एक रूम था और वो धूल फाँक रहा है और आपके ही जो कार्यकर्ता हैं वही इस बात को उछाल रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे 5 साल। भाजपा द्वारा सोलन में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हमारे बीच में हैं। उनका क्या कहना है, आक्रोश रैली किस लिए? आज सोलन जिला का हमारी आक्रोश रैली और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जो जन विरोधी निर्णय सरकार ले रही है, उन सारी बातों को लेकर जो है जनता जो आक्रोशित है और उसी को लेकर आज सोलन जिला का वर्तमान सरकार ने 2.5 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से जन विरोधी निर्णय लिए हैं, 650 के करीब संस्थान बंद कर दिए, वैट बढ़ाने का काम किया है, महंगाई हो गई, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम बढ़ गए और इसके साथ साथ जो झूठी गारंटियां उन्होंने दी, जिस प्रकार से उन्होंने धोखा किया है मातृशक्ति के साथ, महिलाओं के साथ, उन्होंने धोखा किया युवाओं के साथ, उन्होंने धोखा किया किसानों के साथ, बागवानों के साथ, युवा साथियों के साथ और आम जनता के साथ भी जो झूठी गारंटियां उन्होंने, उसमें चाहे हम ओपीएस की बात करें, कर्मचारियों के साथ धोखा, हम बात करें महिलाओं की 1500 रुपये देने की बात, उसका धोखा, युवाओं के साथ रोजगार देने की बात की थी, उसका धोखा, किसानों के साथ बात की थी कि दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, उसका धोखा किया। इन्होंने जो बागवानों के साथ कहा था कि सेब का रेट जो बागवान तय करेंगे, वो झूठा उनका वायदा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, आज जो 125 यूनिट भी इन्होंने बंद कर दी और अब तो पता चला है कि मई माह से 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं और बहुत सारी अन्य बातें भी जो इन्होंने की। आज किसी भी गारंटी के ऊपर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। इन्होंने स्कूल के बच्चों की वर्दी, जो गरीब बच्चों को वर्दी मिल रही थी, हम जानते हैं कि आज स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और उनको जो वर्दी मिल रही थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। बच्चों के अंदर भी जो है अमीर गरीब और इस प्रकार की खाई पैदा करने का काम इन्होंने किया है। स्वतंत्रता सेनानी आपातकाल में जो जेल में रहे, उनको जो सम्मान निधि मिलती थी उसको भी बंद करने का काम करते। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने की सरकार के पास उपलब्धि बताने के नाम पर ये झूठी गारंटियां और जिस प्रकार से इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया या जनता को शोषित करने का काम किया है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। कोई भी वर्ग आज सरकार से खुश नहीं है और जनता का आक्रोश जो है सरकार। अब जैसे अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ने यही कहा है और उनका आरोप भी यही है कि जो ये बंद किया गया है इसकी जो जिम्मेवार है भाजपा है और वो ये बता रहे हैं कि पहले 71,000 करोड़ था, अब 91,000 करोड़ जो ऋण है वो आप छोड़ कर गए हैं। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? अगर सरकार चलानी है तो पैसा होना चाहिए और पैसा आप छोड़ के नहीं गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, जब वो गारंटियां दे रहे थे तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तब किसी ने बोला था कि आप झूठी गारंटी किसी ने बोला था उनको गारंटी देने के लिए? उस समय उनको नहीं मालूम था कि प्रदेश की हालत क्या है। वो लोग भी तो उस समय एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं। उनको भी जानकारी होनी चाहिए थी कि गारंटी देने से पहले सोचते। और जो कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज की शुरुआत किसने की? कौन था उस समय? किसकी सरकार थी जब कर्ज की प्रथा शुरू हुई? और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब प्रदेश में अभी जयराम ठाकुर जी सत्ता से जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, जब
जयराम जी ने गद्दी छोड़ी, उस समय प्रदेश के ऊपर मात्र 69,000 करोड़ का कर्जा था। 4,500 करोड़ का कर्जा मात्र 45 दिन में सरकार ने ले लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पर जैसे आपने जयराम जी की बात की है, तो जयराम जी जब सत्ता में आए थे तो सत्ता में आते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 5 वर्ष के लिए नहीं 25 वर्ष के लिए आया, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद ही सत्ता से बाहर हो गए। क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बार हम इस रिवाज को बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया। थोड़ी थोड़ी कमियां रह गई, और कमियां किसी एक बात को हम नहीं कह सकते, अलग अलग कारण रहे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। और अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 0.9% का अंतर है, 36,000 वोटों का अंतर है, कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सीटों के मामले में हम पीछे रह गए, और कुछ सीटें तो हमने बहुत सैकड़ों में हारी हैं। तो कारण जो भी रहे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड विक्ट्री कांग्रेस को मिली हो। और जो झूठी गारंटियाँ, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। महिलाओं के साथ जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था कि हम जो है परिवार में अगर 6 महिलाएं तो 6 को जो है 1,500 रुपये 9,000 रुपये देंगे, लेकिन अब उससे मुकर रहे हैं। लेकिन हमने इस बात को भी अनुभव किया कि प्रदेश में जब वोटिंग हुई तो महिलाओं के 4.5% वोट। हम सोच रहे थे कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं बीजेपी ने लागू की, शायद उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो झूठी गारंटियाँ इन्होंने दी, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। प्रदेश में सुख की सरकार है, वो कायम हो चुकी है। सुख की सरकार नहीं है, सहमत है? ये सुख की सरकार नहीं है, इन्होंने जनता को प्रताड़ित करना शुरू किया है। ये दुख की सरकार है, और जिस प्रकार से सूखा पड़ रहा है, ये सुखी सरकार है। इस सरकार में केवल जनता को दुखी दुख इस 2.5 महीने में मिला है, और आज जनता जो है पूरी तरह से सड़कों के ऊपर है, पूरी तरह से त्रस्त महसूस कर रही है। अब तो आम जन ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बीजेपी वाली सरकार ही अच्छी थी, हमने बड़ा गलत कर दिया है, बड़ा गलत हो गया, वही सरकार अच्छी थी। विधानसभा चुनाव में हार शिकस्त मिली है भाजपा को। अब लोकसभा के जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं, और आपके पास में शिमला, सिरमौर और सोलन का जिम्मा है। कैसे मानते हैं आप कि क्या वाकई इस बार उसका जवाब दे पाएंगे आप? निश्चित रूप से। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है दुनिया में सबसे बेहतर है, और इन्फ्लेशन रेट आज दुनिया में सबसे कम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमको मिला है, G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। जनता ये सारी बातें समझती है, जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि केंद्र में हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। 2014 से पहले का देश का जो हालात थे पूरी जनता को मालूम है, और इन पिछले 9 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया में हमारी पहचान किस प्रकार से बदली है, ये देश की जनता जानती है। आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हुए हम जो है, और अगर हम देखें तो हम सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली हुए हैं। अब जनता जानती है कि पाकिस्तान और चीन की हिमाकत नहीं है कि अब हिंदुस्तान को आंख दिखा सके। तो ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में जहां हम आज भ्रष्टाचार से मुक्ति इस देश को मिली है, वहीं हम तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश बने हैं। और 2047 तक हमारा तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश हमारा बन सके, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता भी जानती है कि 2024 में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री। एक तीखा सवाल हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर घूम रहा है, और वो ये घूम रहा है कि यहाँ पर DC ऑफिस पे सेक्रेटरीट में आपका एक रूम था, और वो धूल फाँक रहा है, और आपके ही जो कार्यकर्ता हैं वो ही इस बात को उछाल रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे 5 साल? अरे देखिए, मेरा कोई रूम यहाँ नहीं है, जो भी रूम है सरकार का है। और जहाँ तक नोडल ऑफिस की बात है, जिला सिरमौर में DC सिरमौर मेरा नोडल ऑफिसर है, वहाँ सांसद का कार्यालय चलता है। मेरे इस समय शिमला में कार्यालय चलता है, नाहन में कार्यालय चलता है, दिल्ली में कार्यालय चलता है। और जहाँ तक आपने बात कही, अभी 4था वर्ष चला है, और आपने देखा 2.5 साल तक कोरोना इस देश में, इस प्रदेश में था। आप जानते हैं 2020 में कोरोना आ गया था, मई 2019 में सांसद बना था, और 2022 तक कोरोना इस देश में रहा है। आप ये अंदाज़ा लगाइए। और मैं एक नहीं 2 दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष के नाते 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा जाना होता है। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र में भी मेरा लगातार प्रवास रहता है।
कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सभी जिलों में लगातार प्रवास भी किए हैं, लगातार कार्यक्रम भी किए हैं। कुछ लोगों को दिक्कत है, वो हम समझते हैं, और कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से आजकल बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का प्रवास कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे की दिक्कतें हैं, उनको लगता है कि शायद तुरंत ही चुनाव होने वाले हैं, अभी चुनाव में 1 साल का वक्त है। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कल भी जिला सोलन, अपना जो सोलन विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मेरे कई स्थानों के ऊपर कार्यक्रम थे। इससे पहले जिला मासू का मेरा कार्यक्रम थे, पूरा जिला मासू में हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए। इसके बाद सोलन है, सोलन के बाद शिमला, उसके बाद सिरमौर जिला, और लगातार हमारा प्रवास निरंतर जारी है। तो यानी कि जो 4 साल में जो कमी रह गई थी वो 5वें साल में नहीं, ऐसा नहीं है, कमी कहीं पर भी नहीं रही। हम निरंतर हमारा प्रवास के कार्यक्रम होते रहे, सोलन जिला में भी और सोलन प्रॉपर सोलन में भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। कुछ लोगों को नहीं दिखता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे सुरेश कश्यप, जिन्होंने बेबाकी से यहाँ पर अपनी राय रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि वो लोगों के बीच में निरंतर बने रहे हैं, और यही वजह है कि जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जो विधानसभा चुनावों का है, जो हार का सामना करना पड़ा था, उसका वो जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।